जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस पर। तो मैथमेटिक्स की इस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यानी कि शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करना। ये हम पढ़ रहे थे और हमारे लगभग 20 क्वेश्चन हो गए थे। तो इस क्लास में हम अपने क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 इस तरह से सीरीज चल रही होगी। यानी कि आप यहाँ बात करो तो 5 गुना 10 गुना 15 और गुना डैश डैश डैश, इसी तरह से आपको मिलेगी 75 तक। मैंने क्या कहा था, जब आप इसकी बात करोगे तो ये क्या है, तो आपने कहा 1 गुना 5 ही तो है ये। फिर जब आप 10 की बात करोगे तो ये क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा। 15 में आप बात जाएंगे तो इतना होगा। इसी तरह से आगे चलती रहेगी और 75 में आप देखेंगे तो कितना जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे 15 पंजे 75, इतना बच्चे। ठीक, तो मैंने क्या कहा था, 5 आप कॉमन निकालोगे तो बच्चे 1 नहीं जाएगा। प्लस में तो 1 जाता है लेकिन मल्टीप्लाई में उतनी बार जाता है, हर जगह से 5 कॉमन जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, कैसे पता चलेगा कितना, इससे इसे जो है डिवाइड कर लो तो 15 पंजे 75। जो 5 चला जाएगा वो 15 बाहर बाहर चला जाएगा बच्चे। तो अंदर क्या बचेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इस तरह से डैश लगा के कितना बचेगा, 15 बच्चे। अब देखो, हम पढ़ रहे थे कि जीरो जो है, जीरो की जो नंबर हम निकालते हैं उसके लिए जिम्मेवार होता है 2 और 5। और जितने पेयर बनेंगे, पेयर बनने का मतलब जो कम संख्या में होगा उतने ही पेयर बनेंगे। तो 5 तो यहाँ 15 बार तो यहीं आ चुका, इसका मतलब 5 की संख्या तो ज़्यादा होने वाली है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ 2 की संख्या निकाल लेंगे। तो मैंने क्या कहा था, 2 की तो 15 तक देखना है, 15 तक 2 कितनी बार आया है, तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ से 2 से भाग देते हैं बच्चे। तो 2 से हमने इसे भाग दिया तो कितना आया, 2 सत्ते 14। फिर 7 को तब तक 2 से भाग देंगे तब तक इससे छोटा नहीं आ जाएगा, तो 2 तिये 6। फिर 3 को भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। यानी कि ये जो 7 है ये बच्चे यही है, ये जो 3 है ये यही है। अब हम इन तीनों को, जब अब देखो 2 से छोटा आ गया ना, 1 आ गया, अब हम इन्हें सारों को जोड़ देते हैं। 7 3 10 और 1 11। इसका मतलब जो जीरो की संख्या होगी वो 11 होगी बच्चे, इसमें 11 ए आंसर। चलो आगे बढ़ जाए। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ कितना लिखा है, आपने कहा 3200 है। फिर यहाँ आप देखें तो 1000 है, 40,000 है, 32,000 है, 15,000 है। अगर इसमें हम जीरो की संख्या निकालें बच्चे, तो कैसे संख्या निकाल सकते हो आप, कोई आइडिया है क्या, किस तरह से संख्या निकाल सकते हो? अब देखो ये ध्यान से रखना, अगर मैं यहाँ बात करूँ बच्चे 32, तो मैं इसे अलग हटा लूँ, यहाँ पे 32, 4 यहाँ से ले लो बच्चे, 4 यहाँ से, और 32 यहाँ से ले लिया बच्चे, यहाँ से 32, और वहाँ से 15 ले लिया, 15, और बाकी जीरो एक साथ लिख सकता हूँ ना मैं सारी। भाई कितनी जीरो होगी, 2 तो इसमें होगी, 2, 3 आगे होगी, फिर 4 आगे होगी, 2 है पहले, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे। या आप ऐसे भी लग सकते हो कि अगर मैं बात करूं तो 3 जीरो तो यहाँ होगी बच्चे, 3 जीरो यहाँ हो गई, और 4 जीरो यहाँ हो गई, और 3 जीरो यहाँ हो गई, और 2 जीरो जो है यहाँ हो गई। यानी कि टोटल अगर हम बात करें, 2 और 3 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, 15 जीरो तो पहले ही आ चुके। अब इसमें और देख लेते हैं, यहाँ हम देखें तो 15 जीरो तो बच्चे आ चुकी हैं अब तक, 15 जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि क्या यहाँ बनता है। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ लिख ही लूँ कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 आ जाएगी। ये 2 की पावर 2 हो गया। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि यार 2 के फैक्टर तो ज्यादा है, बस 5 का फैक्टर पता कर लो। देखो 3 गुणा 5, तो यहाँ आप देखोगे 2 कितनी बार आया, तो आपने कहा 12 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो जो कम वाला होता है बच्चे वही तो आंसर होता है। तो 1 जीरो तो ये रही, अगर मैं बात करूं तो 1 जीरो तो यहाँ से आ जाएगी, और बच्चे 15 जीरो यहाँ आ रही है, तो टोटल कितनी जीरो आ जाएंगी, तो आपने कहा 16 जीरो बच्चे, ठीक है। 15 जीरो ऑलरेडी हमें दिखाई दे रही है। फिर ये जो बच गया 32 बच गया, 4 बच गया, 32 बच गया, 15 बच गया, इनमें हम देखेंगे 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो कितनी जीरो बनी, 16 जीरो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है। आप देखो इसी तरह का क्वेश्चन है, आप यहाँ देखेंगे 1 जीरो
2 0, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 3 11, यानी कि 11 0 तो बच्चे यहीं से आ रही है। अब आगे क्या बच रहा है, 2 इंटू 4 इंटू 76 इंटू 6 इंटू 3 और इंटू 1। अब बताओ बच्चे, इसमें कहीं भी जो है 5 है? तो आपने कहा कोई 5 नहीं, कोई 5 नहीं आया। और जब तक 2 और 5 दोनों का जोड़ा नहीं बनेगा तो कोई जीरो नहीं बचेगी, अतः कोई जीरो नहीं, अतः नो जीरो। इसका मतलब जो जीरो उसमें दिख रही है यही हमारा आंसर होगा, 11 ही जीरो होंगी बच्चे। तो कितनी आंसर हुआ इसमें? 11 जीरो बच्चे। कितना हुआ? 11। समझ गए? कोई डाउट हो तो बता देना। चलो बच्चे कमेंट कर देना जो भी डाउट हो। यहाँ देखो बच्चे, यहाँ आप देख रहे हो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना लिखा है, 2 की पावर 222 और इंटू कितना लिखा है, 5 की पावर 555। इसका मतलब ये है बच्चे कि 5 बार तो 200, जो 5 है वो तो 555 बार आया और जो 2 है वो 222 बार आया। इसका मतलब पेयर तो 222 ही बनेंगे ना, बाकी तो अलग रह जाएंगे ना। 333 अगर मैं देखूं तो अलग रह जाएंगे। इसका मतलब, और मैंने बताया भी था कि जिसके पेयर देखो और जिसकी संख्या जो है कम हो, 2 की संख्या कम हो तो वही आंसर होता है, और जो 5 की संख्या कम हो तो वही आंसर होता है। यानी कि आंसर यही होता है, कम पावर जो है हमारी आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखो, अगर मैं यहां से भी बात करूं, 2 का काउंट कर लेते हैं पहले, 1 और 3 4, या पहले लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, 2 की पावर 1 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 9 है। जबकि अगर मैं 5 की बात करूं तो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, प्लस है प्लस, और फिर जो है 10 है। बेस बराबर होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। ठीक, तो आपने देखा कितना हो गया, 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, तो ये होगा 2 की पावर 25 बच्चे। यहाँ काउंट करते हैं, 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, यानी कि 5 की पावर 30। तो कौन सी कम है? तो आपने कहा ये कम है बच्चे, तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि कितनी जीरो आएंगी इसमें? तो आपने कहा 25 जीरो आएंगी सर। कितनी जीरो आएंगी? 25। क्लियर होते जा रहे हैं ना सब? जिन्होंने पहली वीडियो देखी होगी, पहली क्लास इस टॉपिक की, वो सारी चीजें समझते जा रहे होंगे। देखिए 26 देखिए बच्चे, यहाँ क्या लिखा है? तो आपने कहा यहाँ 10 की पावर 1 है, फिर आगे देखें तो 10 की पावर 2 है, फिर बढ़ती जा रही है, 10 की पावर 3 है, फिर 10 की पावर 4 है, तो इसी तरह से जा रहा है। देखो नहीं, इसका मतलब आप एक बात बताओ, अगर 10 की पावर 0 है तो भैया कितनी जीरो? तो आपने कहा ये 1 होता है, यानी कि 9 जीरो। 9 जीरो होगी ना, 9 का मतलब नहीं जीरो। 10 की पावर 1 है तो कितनी जीरो? 1 जीरो। 10 की पावर 2 है तो कितनी जीरो? 2 जीरो। इसका मतलब जितनी पावर होंगी 10 की उतनी जीरो होंगी। तो जब हम यहाँ बात करेंगे बच्चे, 10 की पावर सारी ऐड हो जाएंगी, तो आपने कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 की पावर 55। ठीक है, ये तो कम संख्या हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर जो है हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे, समानांतर श्रेणी, उसमें भी हम पढ़ते हैं बच्चे। क्या आंसर होता है? जितनी संख्या है गुना उससे 1 बड़ा और बटे 2। अगर लगातार संख्याएं हो, आप देख रहे हो ना, ये नेचुरल नंबर है और 1 से स्टार्टिंग से लेकर है लगातार है, तो जितनी नंबर है उसमें 1 बढ़ाकर और बटा 2, तो कितना आ गया? तो आपने कहा 55 आ गया नहीं, हमने 55 लिख दिया। तो कितनी जीरो आएंगी? तो आप कहोगे 55 जीरो आएंगी बच्चे। ठीक है, चलो 27 देखो, इसमें भी कर लोगे। अगर आप यहाँ देखो 2 की पावर देखते हैं तो सबसे पहले तो हम इन्हें तोड़ लेते हैं। ठीक, आपने कहा 2 की पावर 2, फिर 5 की पावर 4, फिर ये 4 लिखा है तो 2 की पावर जो है इस तरह से लिख लेंगे हम इसे। ठीक है, और आगे आप देखोगे तो 2 पंजे 10 होता है, ये 2 पंजे 10 की पावर 8 हो जाएगा, इंटू ये 2 तिया 6 होता है और 2 तिया 6 की पावर 10 हो जाएगा, ये 3 पंजे 15 होता है, पावर 12 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 14 हो गया बच्चे। ये 20 है तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 की पावर जो है 16 है। आगे क्या है? 2 पंजे 10 और पावर कितनी है उसकी? 18 है।
फिर आगे आप देखेंगे 5 पंजे 25 पावर 20 बच्चे, हो गया। अब हमें 2 और 5 काउंट करना है, बस 2 और 5 की जी मतलब पावर कितनी है, बाकी हम छोड़ते चले जाएंगे। तो पहले 2 की लिखते हैं इधर, 2 में देखो 2 की 2 होगी, फिर यहाँ से देखो यहाँ से क्या आ रही है 2 दूनी 4, कितनी पावर आ गई, तो 2 दूनी 4 बच्चे। आगे देखेंगे ये जब 8 5 की भी पावर हो जाएगी और 2 की भी पावर हो जाएगी तो इसकी भी, तो यहाँ कितना हो गया बच्चे 8, ठीक है। यहाँ देखो ये 10 इसकी भी हो जाएगी, 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, और 2 की भी हो जाएगी, तो प्लस कितना हो गया 10। यहाँ देखो ये 14 ती कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 14 ती 42। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। फिर आप देखोगे यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा 18 कम 18, 18 पावर यहाँ हो जाएगी। ये 5 की है तो हमें इसका करना नहीं है, अब इसे जोड़ लो। देखो 32 और 8 40 और 10 50, 50 और 40 42 और 8 50, 100, 100 का मतलब कितनी होगी 110 और 116, 2 की पावर 116 होगी। इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं, 116 तो कोई सा भी नहीं है, तो बस 5 का ऐड करते हैं। देखो 5 का, 5 की यहाँ कितनी है सबसे पहले 4, फिर क्या है, फिर यहाँ से आप देखो 8, फिर बच्चे यहाँ से कितनी हो जाएगी 12, यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ 2 की पावर 2 थी, 16 दूनी 32 हुई, लेकिन यहाँ 5 की पावर 1 है तो 16 कम 16 ही होगा, कभी यहाँ भी गड़बड़ कर दो। ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 18, और यहाँ से क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, 5 की पावर 40। अब हम इसे जोड़ते हैं, 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 और 6 30 और 10 40, 40 और 10 50 और 8 58 और 40 98, यानी कि कितना हो गया 5 की पावर 98 हुआ और 2 की पावर 116 हुआ। तो आपको पता है कम वाला आंसर होता है, ठीक है। तो क्या आंसर हुआ 98 हुआ। समझ गए, बस फैक्टर करने हैं जैसे हम सीखते आ रहे से पहले से, उसी तरह से फैक्टर करते जाना। यहाँ देखते हैं बच्चे, यहाँ देखो सवाल समझना, 1 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, फिर ऐसे ही होगा 4 की पावर 5 है, डैश 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 32 तक। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर 1 से काउंट होकर लगातार संख्या है, अगर 1 से काउंट होकर लगातार संख्या है तो बच्चे 2 तो हर दूसरी संख्या में आएगा, तो 2 तो ज्यादा बार आ जाएगा ना, और 5 हर पांचवी संख्या में आएगा। इसका मतलब जब लगातार संख्या हो, जब 1 से स्टार्ट होकर लगातार संख्या हो, जब 1 से स्टार्टिंग हो, स्टार्टिंग 1 से हो, और 1 से क्या कहीं से भी हो, आप 30 से भी करोगे, 30 31 32 33, तो उसमें भी तो 2 ही आएगा ना। जब स्टार्टिंग 1 से हो और लगातार संख्या हो, लगातार संख्याएं हो, तो केवल 5 के फैक्टर पता कर लो, तो केवल 5 के फैक्टर पता कर लो। कर ले, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। अब देखते हैं जैसे, तो देखो जाहिर सी बात है इसमें 5 की पावर 5 आएगा, जब आप इसमें चलोगे तो 5 की पावर 5 आएगा या नहीं आएगा बच्चे। फिर आप देखोगे तो 10 की पावर 5 आएगा, फिर 15 की पावर 5 आएगा, फिर 20 की पावर 5 आएगा। मैं वही उठा रहा हूँ जहाँ 5 होगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, इसी तरह से तो मिलेगा, और 5 छंग 30, आगे मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ देखो यहाँ कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 5 जो है 5 ही बार आ रहा। अब ये भी 2 पंजे 10 है, 2 पंजे 10 का मतलब 5 तो 5 ही बार आ रहा है ना, 5 तो 5 ही बार आ रहा। ये 5 तिया 15 है, तो 3 से मतलब हमें क्या, 3 पंजे 15, यानी कि 3 की भी पावर 5 है, 5 की भी पावर 5 है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर 5। ये 4 पंजे 20 है, तो 4 से हमें मतलब नहीं, 5 की पावर 5 फिर आ गया। लेकिन आप यहाँ देखो 25 है, 5 की पावर 2 है, तो ये कितनी बार आ जाएगा यहाँ, 25 में 5 बार हो गया, और जो है फिर 25 में 5 बार हो गया, तो आप कहोगे 10 बार आ गया। ये भी ऐसा 5 छंग 30, तो 5 की पावर 5 हो। अब आप देखो 5 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 10 35, यानी कि कितनी बार आया 5 की पावर 35। तो हमारा आंसर क्या हुआ 35 बच्चे। समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। तो आप ये कहोगे बच्चे, क्या कहोगे, आप कहोगे कि जब 5 आएगा सर तो इसमें 5 ही बार आएगा, लेकिन जब 10 आएगा तो वो 10 ही बार आएगा, और जब 15 आएगा तो वो 15 ही बार आएगा, और जब 20 आएगा तो वो 20 ही बार आएगा, और जब 25 आएगा तो वो 25 बार ही आएगा। और तो कहीं 5 मिलेगा नहीं, 28 तक की संख्या है। तो आपने कहा यहाँ 5 कितनी बार आया, तो आपने कहा 5 ही बार आया। यहाँ कितनी भैया, भाई आप इसे लिखोगे 2 पंजे 10, ऐसे ही तो लिखोगे 2 पंजे 10, तो इससे तो हमें मतलब नहीं, हमें तो 5 के काउंट करने। तो कितनी बार आया, 10 बार। यहाँ कितनी बार आ जाएगा, 15 बार। यहाँ कितनी बार आ जाएगा, 20 बार। लेकिन यहाँ आएगा 50 बार, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, इस तरह से बच्चे। तो 25 दूनी 50, यहाँ आया 50 बार। आप इन्हें ऐड कर लीजिए, 50 और 20 70, 70 और 10 80, और 10 90, और 5 और 5 10 100। यानी कि इस वाली जो एक्सप्रेशन में है वो कितनी जीरो आएंगी, तो आप कहोगे नंबर्स ऑफ जीरो जो होंगी वो 100 होंगी। समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, देखो बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है ना, देखो जैसे यहाँ 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो 4 की पावर जो है 4 ही रही होगी यहाँ, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। कैसे पता चला हमें, क्योंकि लास्ट वाली संख्या से देखो। तो ये जो सवाल है ना, ये इस तरह से है बच्चे, क्या है ये, 5 की पावर 5 है ये। तो इसे जो हम लिखेंगे 5 की पावर 5 इस तरह से, और 4 की पावर जो है 4 है ये। तो सवाल को अगर मैं कहूँ तो इस तरह से सवाल होगा बच्चे, 4 की पावर 4। ठीक है, यानी कि जो संख्या है उसकी पावर उतनी ही है, इस तरह का सवाल है ये। ठीक है, अब कर लोगे इस सवाल को, नहीं तो जो है देखो ये बड़ा भी सवाल होगा, लेकिन ये अगर आप बात करो तो ये होगा, आप प्रोग्रेशन जब पढ़ोगे, आप समानांतर श्रेणी पढ़ोगे, तो उससे क्या है, आप सीरीज जोड़नी सीख लोगे। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ तो सिंपल सा ही ऐसे ही हो जाएगा भाई, 5 में आएगा, फिर जो है 10 में आएगा, फिर आप बात करोगे 15 में आएगा, फिर आप बात करोगे तो 25 में आएगा, फिर 30 में आएगा। अब यहाँ तो छोटी संख्या है, 49 तक है, मान लो 400 तक होगी, तो वहाँ तो आपको फिर सीरीज आनी चाहिए जोड़ने में। फिर 35 में हो जाएगा, फिर ये अगर मैं यहाँ बात करूँ तो फिर 40 में हो जाएगा, और फिर 45 में हो जाएगा ये। अब इन्हें आप जोड़ लो, देखो 5 + 10 + 15 प्लस, लेकिन यहाँ याद रखना बच्चे, ये जो 25 की पावर 25 है, यहाँ अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा 50, बाकी सब सेम रहेगा। 25 होगा, 25 नहीं, 25 के बाद ये हमने गलत लिख दिया, 30 की पावर 30। ठीक है, तो यहाँ 30 हो जाएगा, फिर यहाँ 35 हो जाएगा, उसके बाद 40 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 45 हो जाएगा। अब आप इन्हें जोड़ दो, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 50 80, 80 और 30 110, 110 और 30 140, 180 220, 200 230 हो जाएंगे ना, देखते हैं फिर। 5 और 10 15, 15 और 15, अच्छा एक तो हमारा छूट गया यहाँ, देखो ध्यान से, आपने ध्यान नहीं दिया, 20 की पावर 20 तो छूट ही गई। चलो इसे भी अभी कर लेना, तो यहाँ 20 और लिख लेना बच्चे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जो है 20 और आ जाए, तो आप कहोगे 5 और 10 15, 15 30, 30 और 20 50, और 50 100, 130, 165, 205 और 250, यानी कि टोटल जीरो आएंगी, वो आएंगी बच्चे 250। ठीक है, 250 आएंगे। क्लियर है? यहाँ देखो अब ये क्या लिखा, इसने लिखा जहाँ भी ए है ना, बिल्कुल वैसे सवाल है जैसा आपने देखा, बस इसने ऐसे लिख दिया भाई। इसका मतलब ये क्या है, ए का मतलब है ऐसे, बी का मतलब क्या है 2 की पावर 4, और 3 का मतलब क्या है 3 की पावर 5, और इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 4 की पावर 6। इस तरह से चल रहा है, और ये हो जाएगा 26 की पावर 28। यानी कि जो भी संख्या है ना, जो भी संख्या है उसकी जो पावर है वो 2 ज़्यादा है संख्या से, आप ऐसा समझ सकते हो। तो हमें क्या निकालना, और लगातार है, देखो लगातार है नहीं, लगातार है सारी,
तो हमें लगातार जब दी हुई है तो हम बस 5 का पता कर लेंगे। तो जब 5 आएगा ना बच्चे, तो 5 की पावर जो है 7 आएगी। ये आपको अंदाजा लगाना, कैसे लगाना है भाई, बेस तो 1 है और उसकी पावर उससे 2 ज्यादा है नहीं। देखो बेस 2 है और 4 पावर है, इसका मतलब जो भी बेस है उससे 2 ज्यादा उसकी पावर है। 3 है बेस, उससे ज्यादा 2 ज्यादा उसकी पावर, तो 5 की पावर 7 रही होगी। फिर आगे 10 मिला होगा, 10 की पावर जो है 12 रही होगी। फिर 15 आया होगा, 15 की पावर जो है 17 रहा होगा। फिर 20 रहा होगा, 20 की पावर जो है 22 रही होगी। फिर 25 रहा होगा और 25 की पावर जो है 27 रही होगी। बताओ हो गया। तो यहाँ कितनी बार आया 5, तो आपने कहा 7 बार। यहाँ कितनी बार आया 5, तो 12 बार। यहाँ आप देखोगे तो 17 बार। यहाँ आप देखोगे तो 22 बार। लेकिन यहाँ जो आएगा वो 27 दूनी 54 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, 5 का स्क्वायर और फिर 27, तो 27 दूनी 54 हो जाएगा बच्चे। ठीक, ये जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 7 15, 15 और 7 22, 5 और 2 7, एक 8 और एक 9, 9 और 2 11 बच्चे। तो कितनी जीरो आई, तो आपने कहा 112 जीरो आई। समझ गए बच्चे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल बस थोड़ा सा धैर्य रखें और संयम रखें, सारी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। यहां जाओ बच्चे, शून्यंकों की संख्या ज्ञात करो। देखो अब ये सवाल है, देखो इसमें हमें जो है पता होना चाहिए। अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो हमें इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहां जो आप देख रहे हो, जो संख्या जितनी बार है उसकी पावर उतनी बार ही है या नहीं। देखो पक्की बात। तो जब 5 की हम बात करें, अगर मैं 5 की बात करूं बच्चे, तो 5 की पावर 5 आएगा या नहीं। फिर आगे चल के 10 की पावर 10 आएगा। ये तो समझ रहे हो ना, मैं 5 ही क्यों काउंट कर रहा हूं, क्योंकि लगातार संख्या है, लगातार संख्या में 2 के फैक्टर तो ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें कम वाला ही हमारा आंसर होता है, तो 5 के पता कर लें। फिर यहां से आप देखो तो 15 की पावर 15 हो जाएगी, 20 की पावर कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 25 की पावर कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 25 ही हो जाएगी, 30 की पावर कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 35 की पावर कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 40 की पावर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 45 की पावर कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। समझ रहे हो ना ये आप। और फिर आगे 50 इसी तरह से चलता रहेगा। तो देखो ध्यान से याद रखना, पहले संख्या क्या है, 5 पड़ेगी, फिर क्या आएगी, 10 आएगी, फिर क्या आएगी, 15 आएगी, फिर क्या आएगी, 20 आएगी। लेकिन 25 में बच्चे देखो, यहाँ तो हर संख्या में +5 हो रहा, हर संख्या में +5 हो रहा बच्चे, हो रहा नहीं। तो यहाँ तो अर्थमेटिक सीरीज बन रही है। लेकिन अगर आप अगले वाले में देखोगे तो 25 और 25 50 है बच्चे, सीरीज ब्रेक हो जाएगी अगर आपने उसे 50 लिख दिया तो। बस इसे एक्स्ट्रा 25 अभी काउंट कर लो, बस सीरीज बनाते चले जाओ। ठीक है, फिर इसी तरह से चलती रहेगी, ये 30 होगी। ठीक है, 30 होगी। लेकिन 50 वाले में भी याद रखना बच्चे, 50 वाला जब आएगा तो आप देखोगे 50 + 50 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, क्योंकि जब 50 आएगा ना तो 50 की पावर क्या होती है, 50। और जब आप इसे लिखोगे ना, तो आप इसे ऐसे लिखोगे, तो 2 × 5 की पावर 2 और गुना जो है ये आप देखोगे 50, तो ये 50 दूनी 100 हो जाएगा। ठीक है, सारी सीरीज चल रही है, आप ध्यान से। और ऐसे ही आप कहाँ याद रखोगे, 75 की पावर 75 आएगा। तो ये भी आप देखते हो, 3 तो अलग निकाल दो, तो ये क्या होता है, 5 स्क्वायर, और इसका क्या होता है 75। तो जब आप यहाँ करोगे इसे, तो आप यहाँ देखोगे 75 + 75 होगा। ठीक है, और ऐसी 100 की पावर 100 है, तो 100 में भी आप देखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, जो 100 की पावर 100 है, तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप कहोगे कि 2 पंजे 10, पंजे 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 दूनी 100, और इसकी पावर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 100। तो ये तो ऑलरेडी जो है 2 है, तो 100 दूनी 200 आ जाएगा। लेकिन 200 को आप जो है इस तरह से लिखोगे बच्चे, इस तरह से। अब आप कहोगे इसका क्या फायदा है, तो अब आप जो है देख रहे हो कि ये 5 की लाइन बन गई, 5 10 15 20 25 30 35 50 75 100 तक। तो इन्हें तो जोड़ लो ऐसे, और ये 25 50 75 और 100 बाद में जोड़ देना उसमें। समझ गए ना किस तरह से कह रहा हूं मैं, समझ गए। अब मैं इसे यहाँ साफ करके जो है इरेज करके आपको सवाल बताता हूँ आगे से।
चलो बच्चों, चलो बच्चों, अब हमारे पास सीरीज बन गई, देखो 5, 10, 15 इस तरह से, और कहाँ तक है ये 100 तक। अब हमें इनकी संख्या निकालनी है, तो सबसे तो पहले हम यही पता कर ले बच्चे ये n कितने हैं। तो n बराबर कितने होंगे, तो आपको पता है ये संख्या अगर आप इससे भाग कर दोगे इसे, तो ये अगर आप बात करो तो n बराबर ये 20 है। n बराबर 20 है या नहीं। तो जब हम इसे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सम जब निकालते हैं तो या तो सम ऐसे भी निकाल लेते हैं कि अगर Sn में बात करूं तो बच्चे ऐसे भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हो, n/2 प्लस a प्लस l, l का मतलब है लास्ट। तो n कितने हो गए, तो आपने कहा 20/2, और पहला पद क्या है 5, और प्लस है ये प्लस 100। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10, और ये 105 है ना, तो 105 यानी कि 1050 इसका सम आ गया। तो हमने निकाल, कई फॉर्मूले होते हैं, अगर हमें लास्ट पद और प्रथम पद पता है तो ये होता है n/2 इंटू a प्लस एल, अगर नहीं पता होता है तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब 1050 तो ये होगा, लेकिन बच्चे यहाँ से ये चार संख्या तो अभी रह रही है ना, 25, 50, 75 और 100। तो 25 और 50 कितने हो गए, तो आपने कहा ये हो गए 75, 75, 75, 150, 150 और 100, 250, ये 250 और जोड़ने हैं बच्चे आपको। तो 1050 में अगर 250 आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 1300 हो जाएगा। तो याद रखना, जिन्हें प्रोग्रेशन अर्थमेटिक सीरीज आती है वही इस सवाल को बेहतर तरीके से और जल्दी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं बच्चे। ठीक है, तो अभी ये मान के चलो कि यहाँ में केवल ये सवाल जो है शून्यांकों की संख्या हम सीख गए, लेकिन जो है ये जोड़ना कैसे जोड़ते हैं ये हम सीखेंगे जब हम सीरीज का सवाल पढ़ेंगे या प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। यहाँ देखो ये भी इसी तरीके का सवाल है, बस ये क्या हो गया छोटा सवाल है, तो इसे आप सोल्व ऐसे ही कर सकते हो। जैसे क्या करोगे आप, भाई इसे तो सिंपल सा आप ऐसे लिखोगे 5 की पावर 5 और 10 की पावर 10, यही तो 5 है बस। तो यहाँ से कितनी बार आ गया 5 बार, और यहाँ से कितनी बार आ गया 5 बार, तो जीरो कितनी आ गई, तो आपने कहा 10 जीरो है। तो ये तो छोटा सवाल है इसलिए आपने ऐसे ही जोड़ लिया। चलो अगला सवाल समझते हैं भैया। 34 देखो यहाँ क्या है बच्चे, 100 की पावर 1, 99 की पावर 2, 98 की पावर 3, घटते जा रहे हैं बच्चे। तो क्या हम इन्हें सारियों को लिखेंगे, पहले 100, 99, 98, 97, 96, या हमें पता होना, जैसे हमें 5 लिखना तो हमें एकदम से आइडिया जाए उसकी पावर क्या रही होगी, 10 लिखना तो क्या पावर रही होगी। तो हम देखते हैं कि बेस और अगर पावर को जोड़ रहे हैं हम तो कितना आ रहा बच्चे, तो आपने कहा 101। अगर बेस को और पावर को हम जोड़ दें बच्चे तो जो इनका प्लस आ रहा सम आ रहा वो 101 आ रहा। देखो 99 और 2 101, 98 और 3 इतना। तो जब आप इसे सोल्व करोगे ये है बच्चे 100, तो 100 की पावर 1 है। 100 की पावर 1 का मतलब क्या होता है बच्चे, 5 गुणा 5 गुणा 4 लिख लो, 4 से हमें कोई मतलब नहीं, 1। तो आपको नहीं लग रहा है 5 + 5 आ रहा, भाई ये 5 एक बार 5 एक बार इतना आ गया। जब हम इसके नीचे जाएंगे तो क्या आएगा 95, लेकिन 95 की पावर क्या रहेगी 6 बच्चे, कितनी रहेगी 6। तो आपने कहा यहाँ 5, 19 पंजे 95 हो, यही तो हो 5, तो 5 की पावर कितनी आएगी, तो आप कहोगे 6 बार। 5 कितनी बार आएगा, तो आपने कहा 6 बार आएगा, आएगा या नहीं। ऐसे ही आप जाओगे देखो 95, फिर कहाँ होगे 90 पर आओगे, तो 90 की पावर कितनी होगी, तो आप कहोगे 11। 90 की पावर कितनी रहेगी, तो आप कहोगे 11। अच्छा यहाँ हमने 5 लिख दिया, देखो 5 तो कितनी बार आएगा, 1 बार बच्चे, तो 5 तो 1 बार है ना, यानी कि कुल मिला के 2 बार आएगा। तो हमने यहाँ 5 गलत लिख दिया, हमें क्या लिखना था 1+1। ठीक है, अब यहाँ देखो 90 और 11 101 हो गए नहीं। अब हमें देखो 18 पंजे 90 होता है, 18 पंजे 90 का मतलब जो 5 आएगा तो आप कितनी बार कहोगे, तो आप कहोगे 11 बार आएगा। अब इसी तरह से ये सीरीज चलेगी, बस इसमें याद रखना ये बच्चे, एक तो 75 आएगा, लेकिन 75 की पावर कितनी आएगी 26 आएगी बच्चे। तो जब आप इसे 75 में लिखोगे ना तो 75 में 5 जो आएगा, आप देखना ध्यान से समझना, 5 पंजे 25 थी 75, तो 2 बार 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 बार 26। ऐसी जब ये चलेगा 75 से नीचे तो फिर क्या आएगा 50 आएगा, लेकिन 50 की पावर कितनी आ जाएगी 51, क्योंकि दोनों को जोड़ के 101 आना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा भाई 5 पंजे 25, 2 बार 5 आ रहा और 51 है, तो 51 51 बार 2 बार आएगा, तो 51 + 51 हो गया।
ऐसे ही आप देखो फिर कहाँ ही जाके जो है 25 आएगा, 25 आएगा नहीं, और 25 की पावर कितनी रहेगी भाई, 101 बनाना तो 76 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 5 जो है 76 और 76 2 बार आएगा। और ऐसे ही आप लास्ट में जाओगे तो एक की पावर क्या है, तो आपने कहा एक की पावर जो है 100 है, सॉरी लास्ट में तो एक में थोड़ी रहेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो 5 की पावर कितनी माननी पड़ेगी हमें, 96, तभी तो बनेगा। तो यहाँ 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 96। अब बस ये जो ये संख्या है इन्हें अलग से जोड़ना आप, ये जो ये संख्या है इन्हें अलग से जोड़ना, और बाकी देखो सीरीज बन गई। बाकी एक में क्या जोड़ा 5, इसमें जोड़ा 5, सारों में 5 5 जुड़ता जा रहा है बच्चे। तो ये हमारे पास सीरीज बन गई बच्चे। कितनी सीरीज बन गई, ये संख्या कितनी हो जाएंगी, तो आप कहोगे 20 ही तो संख्या हो जाएंगे। अगर आप बात करोगे तो संख्या तो 20 ही होंगी ना, यानी कि n बराबर भाई 1 से लेकर 100 तक 5 के गुणज कितने होंगे, तो 5 से 100 को भाग कर दो, n बराबर कितना होगा, तो आपने कहा 20। अब हम s 20 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 20/2 पहला पद प्लस आखिर का पद। तो अगर इसे भाग दे दोगे 10 तो ये हो जाएगा 970। अब 970 में हमें ये और जोड़ देना बच्चे, क्या जोड़ देना ये, तो 970 में हमें 1 जोड़ देना, फिर जो है 26 जोड़ देना, फिर हमें जो है क्या जोड़ देना, अच्छा ये कैसे लिख दिया हमने, 51 है ना, ये तो 55, 51 जोड़ देना और 76 जोड़ देना, ये जोड़ दो, 6 और 1, 6 और 6 12, 12 और 2 14। अब सारे को जोड़ने की जरूरत नहीं, एक ये जिसमें इकाई का अंक 4 है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये सवाल थोड़े से आप कह सकते हो कि सीजीएल लेवल के सवाल है, तो यूपी और दिल्ली पुलिस वाले छोड़ सकते हैं। यहाँ देखो बच्चे, में 5 की उच्चतम घात संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी उच्चतम घात संख्या होगी, इस सवाल को ध्यान से देखते हैं, समझना ध्यान से। हमारे पास जो है नया सवाल आया, तो हम क्या काम करेंगे, ये जो लिख रहा है बच्चे, याद है ना आपने फैक्टोरियल पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में, फैक्टोरियल हमने सीखा था, या इसे हम कैसे लिख सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि 1 से लेकर हमें 124 तक जाना, इसका मतलब यही तो होता है बच्चे, यही तो होता है। अब हमें इसमें जो है 5 की जो है पावर ज्ञात करनी है, क्या बात करनी है इसमें, 5 की पावर ज्ञात करनी है कि 5 जो है कितनी बार यूज हुआ है, ये सवाल यही है। तो हम क्या काम करते हैं, इसे जो है पहले 5 से भाग देते हैं, 124 5 से भाग, तो 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर 24 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक, और आगे 5 से छोटा है ना, दोनों को जोड़ दो तो कितनी है, 5 का प्रयोग जो हुआ है इसमें कितनी बार हुआ है, 28 बार प्रयोग हुआ है बच्चे। कितनी बार प्रयोग हुआ है 5, तो आप कहोगे 28 बार प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 2 में याद रखना, 2 में हमने किया था। अब यहाँ देखो ये भी ऐसे ही है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इस तरह से डैश 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 270 तक। इसका मतलब यही तो होता है 270 फैक्टोरियल। अब हमें 3 की उच्चतम घात, तो मैंने क्या कहा था, जब संख्या लगातार हो 1 से लेकर हो और लगातार हो स्टार्टिंग से, और तो हम क्या काम करते हैं, लास्ट वाली संख्या को, जिसकी भी पावर पूछ रहा ना कि 270 तक 3 कितनी बार यूज हुआ, 1 से लेकर 270, तो हम इसे भाग करते हैं, तो कितना होगा, 3 9 27। यानी कि कोई 90 संख्या ऐसी हैं जिनमें कम से कम 1 बार प्रयोग हुआ है 3। भूल गए पहली क्लास, याद है। अब हम 90 को जब तक भाग देते जाएंगे जब तक इससे छोटा नहीं आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, फिर 30 को दोबारा से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दाई 30, फिर 10 को फिर भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 को अभी बराबर है, अभी छोटा करना है, 3 एकम 3, बस ये सारे जोड़ दो, और ये जोड़ोगे तो 90 और 30 कितने हो गए, 120, 120 और 10 130, और 4 और जोड़ दो तो कितने हो गए, 134। ठीक है, सारी चीज पहली क्लास में सिखाई थी सब कुछ। यहाँ चलते, इसे भी कर लोगे ना, बस क्या काम करना, इसे जो है भाग देना, या तो आप ऐसे भाग दे लो, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 कितने बचे, तो आपने कहा 4 बचे 41, तो 7 पंजे 35, फिर आप भाग दे लोगे, 7 दूनी 14। अब जो ऊपर वाली संख्या वो तो संख्या है, बाकी सारों को जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1, यानी कि 128 आंसर। समझ गए बच्चे। 38 देखो, इसे भी आप कर दोगे, शून्यांकों की संख्या कर दोगे नहीं,
1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, इसका मतलब यही तो है 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, इसका मतलब यही तो है बच्चे। तो कहीं को टेंशन ले रहे हो, वही तो चीज़ है, बस अब आपको फैक्टोरियल में लिखना शुरू कर दिया। अब बताओ ये लगातार संख्या है, तो लगातार संख्या है तो इसमें 5 के फैक्टर पता करोगे या 2 के? 5 के पता करोगे ना। तो क्या आप करना, लास्ट वाली संख्या को पकड़ लो, 5 से भाग, ये तो पहली बार में ही 5 से छोटा आ गया, यानी कि हमारा यही आंसर हो गया। 2 जीरो आएंगे बच्चे इसमें, चाहे गुना करके देख लेना। ठीक है, कितनी जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर? क्योंकि 5 आप देखोगे या तो यहाँ आएगा या 10 में आएगा, 2 पंजे 10, तो 2 बार ही 5 आएगा। ये देखो, अब एक देखो ध्यान से, 24 जीरो आएंगे, हमें पता है, हम कई बार कर चुके, 1 से 2 3 इस तरह से गुणा 100। तो लगातार हैं और 1 से स्टार्टिंग है, तो बस 5 के पता कर लो। तो हम क्या काम करेंगे बच्चे, 5 से हमने भाग दिया तो कितना आ गया? 20। फिर 20 को हमने 5 से भाग दिया तो कितना आ गया? 24। तो हमारे पास 24 ही। कई बार इस तरह से भी आपको बहुत सारी किताबों में लिखा मिल जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना बच्चे। जैसे 5 से भाग दिया तो 5 दूनी 10, तो अब 5 को फिर इससे भाग देंगे जब तक छोटा नहीं आ जाएगा। आ गया 5 से छोटा, बस संख्या को छोड़कर बाकी की सारी चीज़ों को जोड़ दो, तो कितने आ गई? 124 जीरो, नहीं सॉरी, ऊपर वाला जुड़ गया, मात्र 24 जीरो। ठीक है, 24 जीरो। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बिल्कुल वही, तो आप बस लास्ट की संख्या पकड़ो और इसे किससे भाग करना, तो आपने कहा 5 से, तो 5 दूनी 10, फिर 5 क्या होगा? 5 चौक 20, फिर क्या होगा? 5 अट्ठे 40, फिर क्या होगा? 5 एकम 5, तो कितना आ गया? 249 आंसर। तो सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 47 में। 47 भी कर लोगे ना बच्चे, तो क्या आप करोगे? 5 निम 45, फिर इस तरह से 5 एकम 5, दोनों को जोड़ दोगे 10 आंसर। देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अगर हमें सारी चीज़ें अच्छे से पता हों तो हम फटाफट करते हैं। 125 भी इसी तरह से होगा, पहले 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर अभी छोटा नहीं हुआ, 5 एकम 5, इन्हें जोड़ दो तो कितनी होगी? तो आपने कहा 31 जीरो। ये रहा हमारा आंसर, 31 जीरो। 378 देखो, 378। अब मैं छोड़ूंगा एक आधा, अगर ऐसे ही आया आगे। 5 सत्ते 35, 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर 5 से 15 पंजे 75, फिर 5 से भाग करोगे, 5 दिया 15, अब इन्हें जोड़ दो भाई। ये कितने हो जाएंगे? 93 ना, 93 जीरो आएंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? तो आपने कहा 93 आंसर हो गया हमारा। आगे देखो 680, छोड़ दूं? बताओ छोड़ दूं या कर दूं? तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दिया 15, कितना बचेगा? 3, 5 छंग 30, फिर 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 5 से भाग देते हैं, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5, ऊपर वाली संख्या छोड़ के बाकी को जोड़ दीजिए। 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 1 19, लास्ट में 9 जिसके हो वही आंसर है, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक बच्चे, 3 2 5 1 6 हो जाएगा और 1 है। आगे बढ़ते हैं, 500 हो जाएगा। ठीक है, अपने आप करो, होमवर्क हो गया तुम्हारा। 1132 आप करना चाहो तो देखो 1132, तो क्या आप करोगे? 5 से डिवाइड करते चले जाओ, बस वही रूल है सब में। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 छंग 20, फिर क्या होगा? 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 निम 45, फिर 5 एकम 5, बस ये जोड़ दो। देखो तो आप क्या कहोगे? 9 और 1 10, 10 और 45 55, और 55 जब इसमें जोड़ेंगे 75 और 6 81, तो कितना हो गया? 281 बच्चे हो गया। बताओ कितने आसान है। यहाँ देखो 1098, तो आप क्या काम करोगे? वही तरीका, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना बचा? 4 ना, 5 निम 45, फिर 5 से 5 चौक 20, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, जोड़ दो। ये कितना हो जाएगा? 220 और 270, गलत जुड़ गया, नहीं, 219 और 1 कितना हो जाएगा? 220, 40 और जोड़ दो, 260 और 8 और 3 11, 271, 271। ठीक है,
कई बार जल्दी जल्दी में गलत जोड़ दिया हो तो सही कर लेना। यहाँ देखो सारे सवाल यही हैं, हो जाएगा डन, होमवर्क है आपका, करो। यहाँ देखो फिर 2700 में क्या हो जाएगा, होमवर्क बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है 2700। ठीक है बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। फिर क्या काम करोगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर क्या करोगे, 5 चौक 20। जोड़ दो ये सारे, इन्हें जोड़ दो। 500, 600, 640, 648, 668, 669 और 4 673, ये रहा आंसर। ठीक है, ये रहा बच्चे। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। बस आप क्या काम करोगे, इसमें पता कर लो, जैसे इसमें कितनी जीरो है फिर इसमें पता कर लो। तो हम क्या काम करेंगे, पहले यहाँ पता करते हैं 1140 बच्चे, 1100, और उनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, फिर वो जोड़ने हैं कि यहाँ से इतनी जीरो आई है, यहाँ से इतनी जीरो आई है, यहाँ से इतनी जीरो आई है। ठीक, तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें कितनी आएंगी, तो आप क्या होगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 निम 45 और 5 एकम 5। तो यहाँ से कितना आया, 9 और 1 10, 55, 55 और 20 कितने हो गए, 75 और 8 83। तो यहाँ से आ गया 283। ठीक, अब यहाँ से करते हैं 358, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 14 पंजे 70, फिर 5 दूनी 10, इन्हें जोड़ना है बस। तो कितना आ जाएगा, 14 और 2 16, 16 और 1 17, तो ये कितनी आ गई, 87 बच्चे। अब आगे आ जाओ 171 पे। तो क्या काम करोगे, 5 दिए 15, कितना बचा, 2, 5 चौक 20, 5 छंग 30, फिर 5 एकम 5, इन्हें जोड़ दो, कितनी आ जाएगी, 41। ये सारी जोड़नी है बच्चे आपको। अब ये सारी जोड़नी है, तो 7 और 3 10 और 1 11। इसका मतलब ये हुआ कि 1140 तक के फैक्टोरियल में 283 जीरो आएंगे, 358 फैक्टोरियल तक की उसमें 87 जीरो आएंगे, और 171 तक के फैक्टोरियल में 41 जीरो आएंगे। तो टोटल कितनी होगी, 7 और 3 10 और 1 11, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21, और 2 और 2 4, यानी कि 411 जीरो। समझ गए, बताओ कोई मुश्किल है, बस 3 सवाल जोड़ के दे दिया आपको। इसमें भी कर लोगे, आपको पता है यहाँ तक का, तो आपको पता है कितनी जीरो आएंगे। ये जो लिख रहा है नन ऑफ दी जाएगा, इसका मतलब हमें पता है यहाँ तक 24 जीरो आएंगी, और इसका हमें पता करना। या चलो एक सवाल और कर देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, 5 चौक 20, यानी कि यहाँ कितनी आएंगी, तो आपने कहा 24 जीरो। अब 200 पे देख लेते हैं, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, यहाँ से कितनी आई, 49 जीरो। और ये 24 और 49 जब जुड़ेंगे तो 9 और 4 13, कितनी आएंगी, 73 जीरो बच्चे। तो आंसर क्या हो गया, तो आपने कहा सी आंसर हो गया। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, होमवर्क हो गया आपका। ठीक है, कर दोगे आप। यहाँ आप देखोगे 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 6 जीरो तो यहाँ से आएंगे, और 5 छंग 30 और 5 एकम 5, 7 जीरो यहाँ से आएंगे, 5 निम 45 और 5 एकम 5, 10 जीरो यहाँ से आएंगे। तो 6 और 7 13, 13 और 10 23 जीरो। ठीक है, छोटी संख्या ही आप कर सकते, ये तो अभी हुआ था, आपने करा, ये तो रिपीट है, होमवर्क है। ठीक, यहाँ से देखो, बस इसे याद रखना बच्चे, इसे चलो मैं कर देता हूँ। यहाँ से देखो, ये 5 है, यहाँ आप देखोगे 5 दिया 15 है, यहाँ कितना है, 11 दूनी 22 है, यहाँ 2 है नहीं, यहाँ आप देखोगे 2 दूनी 4 और 11 है, यहाँ आप देखोगे 15 निम्मा 135 होता है। क्या होता है, 15 निम्मा 135, या आप कह सकते हो 27 पंजे, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, 3 तिया 9 तिया 27 पंजे 135 होता है। बस इसके में हमें पता कर लेना कितनी जीरो आएंगी, और यहाँ से हम देख लें भैया 5 कितनी बार आ रहा, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 5 तो आया 3 बार, और 2 कितनी बार आ रहा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसका मतलब 2 भी कितनी बार आ रहा, 3 बार, और हमें मतलब नहीं, यानी कि 3 जीरो तो यहाँ से आ जाएंगे। और 140 का और देख लेते हैं बच्चे, 140 का, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, फिर क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25, और फिर 5 एकम 5, तो कितना आया, तो आपने कहा 34 जीरो। 34 जीरो तो ये रे बच्चे, और 3 जीरो यहाँ से आके ऐड हो जाएंगे इसमें, तो बराबर कितना आएगा, तो आप कहोगे 37 जीरो। ठीक है, कितनी जीरो आई बच्चे, 37 जीरो।
आगे चलते हैं। यहाँ देखो ये भी कर लोगे ना, देखो शून्य अंकों की संख्या लिखा है। अब यहाँ देखना फैक्टोरियल क्या है, ये याद रखना है। अब की बार जो है आपको उस तरह से दे दिया कि ये फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल, पावर भी फैक्टोरियल चढ़ा दी है उसने अब की बार। तो इसे सवाल को ध्यान से करना। तो कैसे करोगे आप, इसमें ध्यान से समझना। तो आपको पता है संख्या तो लगातार है ना, 1 2 3 4 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरह से आएगा ना। तो आप ये बताओ, जब लगातार संख्या हो तो आप 2 के फैक्टर पता करते हो या 5 के? तो आपने कहा सर 5 के। तो 5 कहाँ आएगा? एक तो 5 5 में ही आएगा, उसकी पावर क्या होगी भाई? देखो जो बेस है वही उसकी पावर है फैक्टोरियल में। 2 बेस है तो 2 ही पावर है, 3 बेस है तो 3 ही है। तो ये फैक्टोरियल है बच्चे, ये और कहाँ आएगा? और आएगा 10 में, और 10 की पावर क्या है? 10 फैक्टोरियल। समझ गए? अब अगर हमें इसमें निकालना है तो देखो आंसर कैसे दिए। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसकी पावर तो 5 फैक्टोरियल हो गए, ठीक। 10 में भी जो है बच्चे, 10 में भी तो ये आप लिखोगे 2 गुना 5, और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो हमें 5 की पावर 5 फैक्टोरियल तो यहाँ से आया, और गुणा में 5 की पावर जो है 10 फैक्टोरियल यहाँ से आया। बेस सेम है तो 5 की पावर जुड़ जाएगी नहीं, तो 5 फैक्टोरियल और प्लस जो है 10 फैक्टोरियल। सोल्व करके नहीं दिया, उसे भी पता है ये बड़ा हो जाता आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? इस तरह से बच्चे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि इसी रूप में हमें दे दिया बच्चे। 56 देखो, ये गुना में तो है नहीं, ध्यान रखना ये साइन गुना में नहीं है बच्चे। हाँ ये याद रखना, ये साइन किस में है? गुना में, गुना में नहीं है ये साइन, ठीक है। तो किस में है? प्लस में है। तो प्लस में जब आप इन्हें जोड़ते हो तो ऐसे ही तो करते हो बच्चे। मान लो जो है आप इस तरह से जोड़ोगे, मान लो अब ये गड़बड़ कर देते ना, मान लो आप इन्हें जोड़ो, तो जब आप इन्हें जोड़ोगे तो इसी तरह से तो जोड़ोगे। मान लो आपने ये 3200 लिखा भैया, 3200 ऐसे। तो जब 1000 जोड़ोगे तो ऐसे ही तो जोड़ोगे, देखो ये 0 तो गई। जब 4 जोड़ोगे तो ऐसे ही तो जोड़ोगे, 4 0 आ गया। और जब 32 जोड़ोगे तो इस तरह से आएगा बच्चे, और जब 15 जोड़ोगे तो इस तरह से। तो प्लस वाले में ध्यान रखना, कभी जल्दबाजी में गलत कर दे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0 बच्चे। यहाँ कितना आ जाएगा? 0 बच्चे। और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 बच्चे। और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 5 11। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 और 3 7, और 1 8 और 1 9 बच्चे, 91,200। तो 0 कितनी आई हैं? तो आपने कहा 0 तो यहाँ 2 ही आई हैं। अब देखो हमने ध्यान कर लिया प्लस का, तो आपने कहा 2 0 आ गई, ठीक है, 2 0 आ गई बच्चे। देखो ऐसे ही ये भी है, जब इसे आप जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चे? तो आप देखोगे 1 0 आएगी बच्चे। जो कम वाला होता है जोड़ने में वही 0 आती है बच्चे। तो 1 0 आएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आप कहोगे डी। तो 57 का आंसर क्या होगा? तो आपने कहा 1 0 बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखो इसे सोल्व करना है हमें। इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो आप एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? तो आपने कहा 3 की पावर सर 121 कॉमन ले सकते हो। और यहाँ हर जगह से नहीं आएगा, देखो माइनस माइनस है, माइनस प्लस में लेने का। तो जब 321 आपने कॉमन ले लिया बच्चे, तो यहाँ क्या बच जाएगा? तो आप कहोगे 3 की पावर 2 बच जाएगा सर। नहीं, यहाँ क्या बच जाएगा? 3 की पावर 1 बच जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा? 3 की पावर 0 बच जाएगा। अगर 121 की 121 आपने ले ली तो 3 की पावर 0 बचेगा नहीं। और इसी तरह से यहाँ कर लेते हैं बच्चे, 2 की पावर 119 अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर 2 बच गया, यहाँ 2 की पावर 1 बच गया, और यहाँ 2 की पावर 0 बच गया। अब यहाँ आप देखो बच्चे, आपको पता है कि 2 और 5 होना चाहिए, तो यहाँ तो आ नहीं रहा कहीं। देखो यहाँ भी 5 नहीं दिख रहा। तो एक बार सोल्व करके देख लेंगे। कभी आप यही कहो घटा जुड़ा के तो 5 बन सकता है, कभी ये कहो कि यहाँ तो 3 और 2 हैं, अकेला 2 आ रहा, 2 से 0 नहीं बनेगी। तो आप इसे सोल्व कर लो। 3 तिया 9, 3 एकम 3, और यहाँ कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ कितना बच गया? 9 में से बच्चे 4 जाएगा तो कितना बच गया? 5। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 121 गुणा 5। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में से 2 और 1 जाएगा, तो यहाँ 1 ही बच जाएगा। 200 और गुणा 1। तो भैया 5 एक बार तो आ रहा ना। तो अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो कम वाला आंसर हो, तो एक बार आया बच्चे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग पेपरों में बच्चे, ठीक है। तो ध्यान से करना है इसे।
अब अगले वाले सवाल को भी कर दोगे, ऐसे नहीं कर दोगे? कैसे करोगे? तो 8 की पावर जो है 121 कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 8 की पावर 2 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा? 8 की पावर 1, यहाँ 8 की पावर 0 बच जाएगा। यहाँ 3 की पावर जो है 221 लोगे बच्चे, तो क्या बच जाएगा? 3 की पावर, यहाँ आप देखोगे 2 बच जाएगा, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 0। तो अगर आप बात करोगे 8 अट्ठे 64, 64 में से 8 और यहाँ 1, 64 बच्चे 64, 8 अट्ठे 64, उल्टा लिख दिया मैंने, डिसलेक्सिया हो गया क्या? 8 अट्ठे 64, 64 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो आप कहोगे ये बचेंगे 55, ठीक है 55। और यहाँ आप क्या देख रहे हो? 9 में से जो है 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो आपने कहा 5, ठीक। अब ये कितना हो गया? देखो 8 की पावर 121, तो ये तो 2 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आप कहोगे ये तो जो है 363 हो जाएगा 2 की पावर। और गुना क्या है? 55, 55 को क्या आप लिख लेंगे? 5 गुना 11। आगे क्या है? 3 की पावर 221, और फिर आगे क्या है? 5। तो 5 कितनी बार आ रहा बच्चे? तो आपने कहा 2 बार। तो कितनी जीरो आई इसमें? 2 जीरो आई बच्चे, ठीक है, तो 2 जीरो आई। क्लियर है सारी चीजें? कोई डाउट हो तो बताओ। ये हो गया तुम्हारा जो है शून्य अंकों की संख्या निकालने का टॉपिक समाप्त बच्चे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें बच्चे। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चे, और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन रहता है उसे प्रेस जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर हमारा कंटेंट, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट भी छोड़े बच्चे अपना, और हमारी वीडियो जो है और लोगों तक भी अपनी पहुंच बना सके, इसके लिए हमारी वीडियो को बच्चे शेयर भी कर दिया। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।